हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस आया जैक बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है उसको देखेंगे और फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग अपने से तैयारी कर पा रहे हैं अच्छा है, अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी को। तो हिंदी में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। 36 चैप्टर जो 36 बुक है उससे काव्य खंड में सूरदास, तुलसीदास और सूर्य क्रांति त्रिपाठी, निराला उत्साह, हट नहीं रही, ये चैप्टर आएगा, ये 3 ठो। ठीक है। वहीं पर ही हम लोग अगर गद्य खंड देखते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आपका आ जाएगा स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, बेनीपुरी, यशपाल। उसके बाद कृतिका जो आपका बुक है उससे आएगा माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है। यहाँ पर ही हम लोग अभी टर्म 2 के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। टर्म 2 का जब आप लोग फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दे लीजिएगा उसके बाद हम लोग टर्म 2 के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोग जैसे व्याकरण में अब हम देखते हैं व्याकरण में क्या क्या आएगा। क्रियाभेद, अकर्मक, सकर्मक, अनुक्रादिक शब्द, फिर से समुच्चय बोधक, मिश्र वाक्य और समास में अव्ययी समास तथा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है। ये सब व्याकरण में आपके आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वाच्य में कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और अठपतित बोध में गद्यांश और पद्यांश में आपका इससे क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में। ठीक है। ये जैक बोर्ड द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ही अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ संस्कृत का देखते हैं। ठीक है। संस्कृत जो आपका बुक है उससे क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पाठ 1 सूचि पार्यारम, फिर से पाठ 2 जो है बुद्धि बलवती सदा, पाठ 3 व्यायाम सर्व सदा पथ्य और पाठ 4 जो है सुशुलाननम, पाठ 4 जाननी तुल्य वात्सना और पाठ 6 सुभाषितानी। ठीक है। ये सब आपका संस्कृत में आ जाएगा। यहाँ पर ही संस्कृत में भी कुछ ऐसे जैसे व्याकरण के टाइप में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अटपठित बोधन, अटपठित गद्यांश और पर लिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना, सरल गद्यांश आधारित कर्म, सरल कथा, घटना वर्णन वाह। ठीक है। तो यहाँ पे रचना कार्यम भी आता है, जैसे कि उसके बाद संधि भी आता है, फिर समाज जो मतलब हिंदी में हम लोग जैसे कि व्याकरण पढ़ते हैं ना उस टाइप में संस्कृत में भी आता है। तो आपको वो सभी ये टर्म 1 में दिया गया है। और एक और बात बता देता हूँ, इसका अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ही बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ही मैथ में रियल नंबर लिखा हुआ है, पोलिनोमियल लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हो तो आसानी से समझ पा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से हो समझने में उनको कठिनाइयाँ हो रही। अर्थमेटिक, प्रोग्रेसिव, ट्रायंगल, सर्कल और एरियल रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं, हिंदी में क्या होगा। हिंदी में जैसे देखिए आपका वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है, बहुपद आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आएगा, उसके बाद दीर्घात समीकरण भी आएगा, समांतर श्रेणियाँ भी आएगा। उसके बाद ये ट्रायंगल, त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल भी आपका आ रहा है, मतलब त्रिभुज आएगा, सर्कल आएगा और एरिया रिलेटेड। यहाँ पर ही कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 तक आया, फिर 5 आया समांतर श्रेणियाँ, 6 त्रिभुज भी आ रहा है। उसके बाद 1 सेकेंड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें आपका कौन सा विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 12 नंबर चैप्टर आ जा रहा है। ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर हो जा रहा है इसमें, यहाँ 6 तक चैप्टर और एक 12 नंबर चैप्टर आ रहा है। ठीक है। ये आपका टर्म 1 में आएगा और टर्म 2 का चर्चा हम लोग आगे का जो भी आपका एग्ज़ाम होने के बाद ही बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपका साइंस में जो फिजिक्स होता है, जैसे कि भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान, तो इस सब का अलग अलग चैप्टर है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपका भौतिक का चैप्टर है। तो ये दोनों आपका आएगा। फिर से यहाँ केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र में से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु और अधातु, ये आपका क्या
ये रसायन शास्त्र का सब चैप्टर है, तो ये सभी आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर ये जीव पर कम जीव जनन कैसे करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रदान, तो ये क्लास 10th का है, जो कि जीव विज्ञान है। तो इसमें जीव विज्ञान का ये सब चैप्टर है, तो ये सभी आप लोग को कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग SST में चलते हैं, मतलब सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में देखिए क्या क्या है, उसमें इतिहास है। इतिहास से क्या क्या चैप्टर आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये 2 चैप्टर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ही हम लोग सिविक्स में देखते हैं, तो सिविक्स में क्या क्या आ जा रहा है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। ये आपका सिविक्स मतलब इसको राजनीतिक शास्त्र में आ रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब भौतिक, भौतिक में आपका क्या क्या चैप्टर आ रहा है, संसाधन और विकास, वन और वन्य जीव और संसाधन, जल संसाधन, कृषि, ये आपका भूगोल में आ रहा है। वहीं पर अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ रहा है, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आपका अर्थशास्त्र में पूछ ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे इंग्लिश का देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन सा आ रहा है, तो आपको मालूम है, ए लेटर टू गॉड, डाकिया वाला ये जो है पत्र लिखता है, इस तो आपको चैप्टर के बारे में मालूम होगा। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और ट्रेम्प ऑफ सर्जरी, नेलेस्ला मंडेला। उसके बाद द टाइगर इन द जू, द थीप स्टोरी, द स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग, ठीक है। तो ये सब चैप्टर आपका टर्म 1 में आ रहा है, ठीक है। हाउ टू टेल विद एनिमल, द मिडनाइट विजिटर, फ्रॉम द डेडी ऑफ एन फ्रैंक, अमांडा, फिर से क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये सब आपका टर्म 1 में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 100 ड्रेसेस, एनिमल्स, फुटप्रिंट विदाउट फिट। अब इससे सीन पैसेज, कुछ भी पैसेज आपको दिए रहेंगे जैसे पोएम से, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग आएगा, फिर से टेंस आएगा। अब ग्रामर में आपका टेंस आएगा, और टेंस के आने के बाद क्या क्या आ जा रहा है, देखिए इस सीक्वेंस ऑफ टेंस आएगा, फिर मॉडल्स आएगा, नॉन फाइनाइट आएगा, कैलुअस आएगा, और सबका रिवीजन फिर करना होगा, ठीक है। ये आपका क्लास 10th का सिलेबस था, जो नया सिलेबस जारी किया गया था, वो सिलेबस है। आप इसको अनुमान हम लगाते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार किसी में कोई परेशानी आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।